नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय खाद्य निगम की जो नई वैकेंसी है ना उसके ऊपर। इसको एफसीआई बोला जाता है। एफसीआई का अगर फुल रूप इंग्लिश में बात करें ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैकेंसी आप लोग देखोगे बम्पर पोस्ट पर आपका वैकेंसी है। इसकी रिगार्डिंग सब कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का आपका नोटिफिकेशन आप लोग को मैं दिखाऊंगा ना। अलग अलग इसमें नोटिस है, पोस्ट का अलग अलग संख्या भी है, सबका क्वालिफिकेशन अलग है। तो काम क्या करना होता है, कितना सैलरी मिलता है, कब से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सकता है, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। पूरा आप लोग वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम समझिए। पहले दोस्तों काम होता है, आप देखते होंगे जो अनाज का वितरण होता है ना, जो स्टॉक करता है भैया, कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अंडर आता है ना। तो ये सारा जितना भी गेहूं चावल जो भी अनाज है दोस्तों, भारत सरकार क्या करता है ना, इसके अंडर ही सारा सप्लाई वाला जो सिस्टम में चलता है। तो मोटा मोटी ये समझिए, इसमें ही दोस्तों आप लोगों का काम रहेगा। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा गोडाउन बना रहता है जिसमें आपका अनाज का जो आपका भंडारण वो किया जाता है, वहां पर आप लोगों का काम रहता है। समझ लीजिए, आसान भाषा में थोड़ा सा सिंपल आपने बता दिया मैंने। ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप सभी के लिए दोस्तों मेरे पास एक खबर है। आप सभी अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, उत्कर्ष क्लासेस लेके आया है एक ऐतिहासिक पहल, जो उत्कर्ष के 22 वर्षों का सफर में पहले कभी नहीं हुई। उत्कर्ष क्लासेस और स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट यानी यूसी सेट, इसमें आप भाग लेकर जीत सकते हैं। उत्कर्ष के जितने भी ऑफलाइन बैचेस हैं ना, उस पर 100% तक का स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप टेस्ट निश्चित रूप से आपके सपनों को साकार करने का एक बेहतरीन मौका है। अगर हम बात करें यूसी सेट के प्रमुख बातों पर ना, ध्यान समझिएगा। इसका जो परीक्षा है ना दोस्तों, 22 दिसंबर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यूसी सेट में आप रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर तक कर सकते हो, यानी 20 तक आपका रजिस्ट्रेशन है और 22 को आपका पेपर लिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर आधारित ऑफलाइन पैटर्न पर आपका लिया जाएगा। और एग्जाम सेंटर की बात करें ना, जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज, इंदौर, किसी एक सेंटर का आप चयन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और दोस्तों देखो, आपको बता दूं यूसी सेट में केंद्रीय और राज्य स्तरीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अभ्यर्थी है ना, वो सभी दोस्तों आपका एलिजिबल है, वो आप अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और परीक्षा का अगर हम बात करें पेपर का, उसमें आपका समान ज्ञान, समान विज्ञान, करंट अफेयर सही दोस्तों, आपका नीट, जेई, नर्सिंग और दोस्तों शिक्षक मनोविज्ञान में कोई एक सब्जेक्ट आप चयन भी कर सकते हो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका चयन कीजिए, कोई एक आपका सब्जेक्ट का चयन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, आपको सपनों को नहीं उड़ा देने के लिए दोस्तों आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग पोस्ट देखोगे ना, 33,500 आपका 66 पोस्ट है। इसमें अभी मात्र 2 ही ग्रेड का भी सूचना निकल के आया है। ग्रेड आपका अगर हम बात करते हैं, ग्रेड आपका 2 है और ग्रेड आपका 3 है। इसके अलावा ग्रेड 4 का भी वैकेंसी आपका रहता है और ग्रेड 1 का भी रहता है, जो कि हायर क्वालिफिकेशन ग्रेड 1 होता है। बाकी ग्रेड आपका 2, 3 और 4 जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन पर रहता है। सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो जो पोस्ट है इसमें ग्रेड 2 का 6221 पोस्ट है और ग्रेड 3 का 27,345 पोस्ट है। दोनों को अगर हम कंबाइन जोड़ते हैं तो 33,566 पोस्ट निकल के आता है। बहुत बड़ा शानदार वैकेंसी है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, ऑनलाइन आपका पेपर होता है, एग्जाम ऑनलाइन होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है जो कि कुछ पोस्टों के लिए होता है, सभी पोस्टों के लिए नहीं होता है। जैसे ग्रेड आपका 1 है, उस आपका पोस्ट निकलता है तो उसमें होता है, सभी पोस्टों के लिए नहीं होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत ही सिंपल है आपका इसका प्रोसेस है। एज 18 साल कोई पोस्ट के लिए, कोई पोस्ट के लिए आपका 21 मिनिमम होता है। पोस्ट वाइज आपका अलग अलग है, डिटेल्स यहां बात करते हैं। देखिए इसमें मैनेजर का पोस्ट है, इसमें दोस्तों मिनिमम देखो, मैक्सिमम एज देखो 28 साल है जनरल के लिए। बाकी यहां पे देखो ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी है तो 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। जो मैनेजर है यहाँ पे एज जो आप मैक्सिमम देख रहे हो 28 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी का 31 हो जाएगा, एससी एसटी का आपका 33 साल हो जाएगा, क्योंकि 3-5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, तो ये मैनेजर का पोस्ट। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में दोस्तों आप एज अ मैनेजर काम करोगे, इस पोस्ट के लिए भरोगे। क्वालिफिकेशन हम आगे डिटेल्स में सबका बात करेंगे। मैनेजर आपका हिंदी हो गया, इसमें 35 साल एज है दोस्तों मैक्सिमम, इसमें 21 साल मिनिमम रहेगा। ठीक है, जिसमें 35 है दोस्तों इसमें 21 रहेगा। ठीक है, बाकी छूट जो है वो मिलेगा। जेई का पोस्ट है दोस्तों, ये 25 साल जूनियर इंजीनियर। इसमें दोस्तों आप लोग क्वालिफिकेशन जेई में अप्लाई करोगे ना, तो इसमें दोस्तों आपका बीई बीटेक जो इंजीनियरिंग वाला डिग्री है वो मांगा जाता है। ये दोनों आपका सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो ग्रेड 3 का पोस्ट है, इसमें शॉर्ट हैंड लिया जाता है दोस्तों, 25 साल आपका मैक्सिमम एज है। टाइपिस्ट हिंदी, ये टाइपिस्ट करना, टाइपिंग का आपका भैया स्पीड इसमें मांगा जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। टाइपिस्ट हिंदी है ना, तो ये आपका सिंपल ग्रेजुएशन पे है और 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग की स्पीड इसमें मांगा जाएगा। ये जो वॉचमैन का पोस्ट देख रहे हो ना, आपका यहाँ पर जो 25 साल एज मांगा गया है, बाकी 28 ओबीसी का, एससी का आपका 30 साल तक। ये वॉचमैन का जो पहले आपका नोटिफिकेशन निकला था ना, इससे पिछला बार, ये 8वीं पास पर था दोस्तों। ठीक है,
अब हम मेरे ख्याल से इसको 8वीं हटाएंगे, क्योंकि 8वीं अब तो भाई रहा नहीं, अब 10वीं पे हो सकता है कि इस बार हो जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 8वीं 10वीं बात एक ही है, सभी लोग जो 8वीं करता है उसके बाद 10वीं तो मिनिमम कोई करता ही है। तो ये वॉचमैन का ही, इसमें तो ग्रेड 4 का ये पोस्ट आपका रहता है। तो ये देखिए दोस्तों आपका, इसके अलावा एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है, 27 साल मैक्सिमम कैटेगरी छूट मिलेगा। बाकी असिस्टेंट ग्रेड 3 आपका हिंदी का 28 साल एज है, बाकी आपको कैटेगरी छूट मिलेगा। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता रहा हूँ, आगे हम क्वालिफिकेशन पर सबका डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी सिलेबस आप लोगों के यहाँ पे है। पहले मैं इंटरव्यू वाले पार्ट पर बात करता हूँ। कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू होता है। अब भैया वॉचमैन में, टाइपिस्ट में, स्टेनो में, ये सब दोस्तों आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड में, ये सब में क्या काम है दोस्तों? इंटरव्यू का कुछ काम नहीं है, मतलब ये सब बिना इंटरव्यू का होगा, कुछ पोस्टों के लिए होता है। ये सब आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें ना, तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें हिंदी वाला, इसमें ग्रेजुएशन और साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस कंप्यूटर का नॉलेज। जैसे वॉचमैन का 8वीं पास पर पिछला बार था, इस बार अगर होता है तो 10वीं हो सकता है, नहीं तो 8वीं पर जाहिर सी बात है आपका रहने वाला है। ठीक है, बस सिंपल 8वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। वॉचमैन के काम जो पहरेदारी के काम होते हैं, तो एक तरह से आपका देखना होता है दोस्तों, कोई चोरी वगैरह ना करे। असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर बात करें तो बीकॉम है, आपने कर रखा है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हो। और टाइपिस्ट के हिंदी की बात करें तो सिंपल आप ग्रेजुएशन कर रखा है ना, और साथ में टाइपिंग का 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए, क्योंकि टाइपिस्ट का पोस्ट है तो जाहिर सी बात है टाइपिंग आपका लेगा। ये सब आपका दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन, ज़्यादातर ग्रेजुएशन पर, 8वीं पास पर, और कुछ पोस्ट और भी आता है ना दोस्तों ग्रेड 4 का, तो वो 10वीं पास पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका सिलेबस को हम डिटेल्स में समझते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 100 नंबर का, 1 घंटे का समय, 1 4 की निगेटिव होती है। जीके से 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 25, इंग्लिश से 25, मैथ से 25। जो एसएससी का एग्जाम का पैटर्न है ना, सेम दोस्तों वही है। तो जो बच्चा एसएससी के एग्जाम का तैयारी करता है, या रेलवे का ही, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, जीके, रीजनिंग, मैथ, आपका इंग्लिश, ये पूछा जाता है। ये वही चीज है दोस्तों, रेलवे में केवल इंग्लिश नहीं रहता है, बाकी तो ये पढ़ते हो ना। ये सिंपल आपका दोस्तों प्रोसेस निकल के आ रहा है। अब इसके रिगार्डिंग आप लोग देखोगे ना, जो नोटिस आया हुआ है कि भैया कौन सा जोन में, क्योंकि इसका आप लोग जोन वाइज वैकेंसी रहता है, तो वो मैं आपको नोटिस दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जोन वाइज जो वैकेंसी रहेगा ना, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा जोन में कितना वैकेंसी रहेगा। जैसे आपका वेस्ट जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, नॉर्दर्न जोन हो गया, हेडक्वार्टर में वैकेंसी, नॉर्थ जोन हो गया, ऑल इंडिया कितना कितना आपका वैकेंसी रहेगा। जैसे कैटेगरी 2 में जो पोस्ट आता है मैनेजर वाला, यहाँ पर आप लोग अलग अलग देख सकते हो, रिपोर्ट मैनेजर, हेडक्वार्टर रिपोर्ट, हिंदी आपका मैनेजर हो गया। इसके अलावा तो टोटल यहाँ पर पोस्ट का चर्चा यहाँ पर दोस्तों आपका जोन वाइज किया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो ऑल इंडिया लेवल पर भी यहाँ पर कितना कितना पोस्ट रहेगा, ये सबका दोस्तों एफसीआई का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी नीचे आओगे ना, यहाँ पर टोटल आपका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल वैकेंसी का सारा डाटा है। टोटल आपका 6221 वैकेंसी है, ये कैटेगरी 2 का आपका हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, ये पोस्ट वाइज आपका जोन वाइज कैटेगरी 3 का अगर हम बात करें ना दोस्तों, ये आपका 30/6/2024 तक के डेट में कितना वैकेंसी खाली है, ये सारा का सारा डाटा है। जैसे जनरल कैडेट हो गया, आपका सीएस कैडेट हो गया, रिपोर्ट कार्ड आपका कैडेट हो गया, बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया गया है। यहाँ पर टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ तमाम। आप लोग यहाँ पर वेस्टर्न जोन में अगर बात करें, वेस्ट जोन में कितना वैकेंसी है, तो ये टोटल अगर वैकेंसी की बात करें, एसएस में आपका 4037 है दोस्तों। इसके अलावा VCC में, BACC में आपका 1135 वैकेंसी हो गया दोस्तों। MIP में इतना वैकेंसी टोटल यहाँ पर वैकेंसी। आपका नॉर्दर्न में बात करें तो ये देख सकते हो, आपको साउथ में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ईस्ट में, इसमें दोस्तों जो जोन है ना, इसमें आपका स्टेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वेस्ट जोन, नॉर्दर्न जोन, साउथर्न जोन। जैसे दोस्तों आप यूपी से हैं, दोस्तों बिहार से हैं, ठीक है, ये दोस्तों उत्तर भारत में पड़ता है, तो इससे निकाल सकते हो। साउथ में दोस्तों आप जितने भी साउथ का राज्य हो गए, तो पश्चिम में जैसे जितना भी राज्य हो गए, तो वैसे आप आसानी से निकाल सकते हो। और टोटल यहाँ पे वैकेंसी देखो 27,000, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे देखो नीचे आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपका दोस्तों टोटल पोस्ट लिखा गया 27,000, ठीक है, 345 वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर आपका तमाम चीज़ें यहाँ पर जो दी गई है ना, ऑल इंडिया आपका जो मतलब समरी करके यहाँ पर दिया गया कितना वैकेंसी आपका रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी जोन वाइज यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, देखिए जोन वाइज का डाटा मैंने आपको दिखा दिया। अभी केवल 2 ग्रेड का डाटा निकल के आया है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, कुल मिलाकर 33,566 पोस्ट का। ठीक है, इसके अलावा ग्रेड 4 में भी आपका अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलेगा, 10-11 हजार पोस्ट उसमें भी है। और ग्रेड 1 में कम पोस्ट रहता है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन पे होता है, जिसमें इंटरव्यू वगैरह होता है। तो ये कंबाइन करके दोस्तों वैकेंसी, जहां तक मुझे लगता है, सैलरी आएंगे हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों आपका सबसे पहले अप्लाई से ही स्टार्ट करते हैं, अप्लाई कब से हो सकता है। ठीक है, देखो जहां लगता है, जहां तक मुझे दोस्तों कि ये जनवरी में इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये डेट आपको मान के चलना है।
बाकी जोन वाइज वैकेंसी देखा है, फी 500 रुपये पिछला बार लगा था, बाकी SC ST का 0 रुपये लगा था, ठीक है, पिछला बार का डाटा मैं बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों वैकेंसी शानदार है। अप्लाई डेट आपको जनवरी में चलना है, मानकर आ सकता है नोटिफिकेशन अभी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया वैकेंसी का डाटा जो है वही इतना है। और हर साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। इस साल का दोस्तों 24 में नहीं निकली, 23 में निकली थी, 24 में नहीं निकली, तो 25 का शुरुआत में दोस्तों निकलने का इसका बात निकल के आ रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। अब सैलरी सभी पोस्ट में, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो भैया मिनिमम आपका आजकल कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो 30,000 से ज्यादा सैलरी मिल रहा है, चाहे आप वॉचमैन में भरो, मिनिमम बता रहा हूँ। मैनेजर वगैरह जो ग्रेजुएशन स्तर पर पोस्ट है ना, इसमें सैलरी आप लोग देखोगे ना तो आपका 45,000 का अप्रोक्सीमेट सैलरी जा सकता है। एक आध साल बाद 50-55 धीरे धीरे सैलरी, तब पूछो मत, अच्छा खासा सैलरी होता है। और जोन वाइज इसमें वैकेंसी भी है, तो ये भी ध्यान आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए, इसका जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा एक शानदार मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कौन कौन भर सकता है। ये तो आपको जानकारी मिल गई होगी, एज वगैरह का सारा कुछ। रहा सवाल कि एज कब से काउंट होगा, जहां मुझे लगता है अगला साल अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं तो जनवरी से 1 तारीख से काउंट कर सकते हैं, ये आपको मान के चलना है। चलिए, तो ये आपको जानकारी फुल आपको मैंने बता दी है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो करते क्या है ना दोस्तों, जिनको नहीं पता, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है उसका इन्फॉर्मेशन, अपकमिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसका फायदा क्या है टेलीग्राम ज्वाइन करने से, डेली एक आप तो दोस्तों जॉब का क्विक अपडेट मिलता है। ऑफलाइन बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है, उसका जानकारी, आंसर की, एडमिट कार्ड, सब कुछ जानकारी वहां पर मिलता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।